और इस वक्त की बड़ी खबर, अमेरिका की रूस को बड़ी चेतावनी सामने नजर आ रही है। सबसे बड़ी चेतावनी अब तक की। अमेरिका ने रूस को विश्व युद्ध छिड़ने की चेतावनी दी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधे और साफ शब्दों में कह दिया कि अगर नेटो को उकसाया तो विश्व युद्ध तय है। बाइडेन ने पुतिन को गंभीर नतीजों की चेतावनी दी है। इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर है। अमेरिका की रूस को देखिए, अब तक की सबसे बड़ी चेतावनी यहां पर नजर आ रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का 17वां दिन भी आज बीत चुका है, कल 18वां दिन होगा। और इस बीच देखिए किस तरह से अमेरिका की तरफ से रूस को ये कड़ी चेतावनी साफ और सीधे शब्दों में दी गई है कि नेटो को उकसाया तो विश्व युद्ध होंगे, नतीजे भुगतने होंगे। Direct confrontation between NATO and Russia is World War III. Russia would pay a severe price if they used chemicals. तो यूक्रेन पर रूसी हमले पर भड़के अमेरिका की तरफ से बयान यहां पर सामने आया है कि नेटो को उकसाया तो नतीजे भुगतने होंगे, तीसरा विश्व युद्ध होगा, गंभीर नतीजे यहां पर भुगतने होंगे। ये अमेरिका की अब तक रूस को सबसे बड़ी चेतावनी मानी जा रही है, क्योंकि विश्व युद्ध छिड़ने की चेतावनी यहां पर अमेरिका की तरफ से देखिए किस तरह से आ रही है, क्योंकि रूस लगातार अपने हमलों को तेज करता जा रहा है। तो रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान दुनिया रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक फैसले से हैरान है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने अपने जनरलों को इस जंग में यूक्रेन के खिलाफ 16,000 से ज्यादा सीरियाई लड़ाकों को रूसी सेना में शामिल करने का फरमान सुना दिया। ये वो लड़ाके हैं जो सीरिया में आतंकी संगठन आईसिस के खिलाफ लड़ चुके हैं, और इसके अलावा ये सीरियाई लड़ाके शहरों के अंदर घुसकर लड़ाई लड़ने में माहिर माने जाते हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि राष्ट्रपति पुतिन जल्द से जल्द यूक्रेन के बड़े शहरों पर कब्जा कर इस जंग को अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं। तबाही का 17वां दिन। तबाही की कगार पर यूक्रेन। राष्ट्रपति पुतिन का नया ऐलान। रूस के साथ सीरियाई लड़ाके। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान रूस और यूक्रेन दोनों ही जंग जीतने की गरज से नए नए पैतरे आजमा और अपना रहे हैं। इसी दौरान रूस के राष्ट्रपति पुतिन के एक ऐलान ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दरअसल राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी सेना में विदेशी लड़ाकों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यानी अब यूक्रेन पर हमले में शामिल होने के लिए मध्य पूर्व और अन्य देशों से स्वयंसेवी लड़ाकों की रूसी सेना में भर्ती की जाएगी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस फरमान के बाद अब रूस मध्य पूर्व और दूसरे देशों से उन लड़ाकों की भर्ती करेगा जिन्होंने सीरिया में ISIS के खिलाफ लड़ने में रूसी सेना की मदद की थी। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु के मुताबिक उनके पास 16,000 से ज्यादा ऐसे लड़ाकों के आवेदन आ चुके हैं जो रूसी सेना का साथ देने के लिए इस जंग में शामिल होना चाहते हैं।
Поэтому, если вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим. दरअसल शुक्रवार को राष्ट्रपति पुतिन ने रूसी सेना की सुरक्षा काउंसिल के साथ एक बैठक की थी। खबर के मुताबिक इस बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि अगर सीरिया और दूसरे देशों के लड़ाके अपनी मर्जी से रूसी सेना का साथ देना चाहते हैं तो ऐसे लड़ाकों को डोनबास इलाके में तैनात कर देना चाहिए। इसके अलावा इस बैठक में राष्ट्रपति पुतिन ने जंग के दौरान यूक्रेनी सेना से जब्त किए गए हथियारों, टैंक, एंटी टैंक माइडेड मिसाइल और मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस मिसाइलों को डोनेट्स्क और लुहांस्क पीपल्स रिपब्लिक को सौंपने की मंजूरी भी दी। ये मर्सनरीज फोर्सेस जो हैं, जो अपने आप में बहुत रुथलेस मानी जाती हैं और बहुत ही खूंखार और भयंकर फोर्स मानी जाती हैं, ये बहुत ही खतरनाक काम है जो वो कर रहे हैं। उनको ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल इनह्यूमन वॉरफेयर होगी। साथ ही साथ वो एक तरीके का मनोवैज्ञानिक प्रेशर बना रहे हैं, दबाव बना रहे हैं यूक्रेन के ऊपर कि देखिए डॉनबास में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है हम कीव में भी करें। उस वजह से वहाँ के लोगों में आतंक रहेगा। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी एक खबर के मुताबिक रूस और सीरियाई सरकार के बीच काफी अच्छे संबंध हैं। सीरिया की सरकार को भी पुतिन का सीधा समर्थन हासिल है। इसके अलावा सीरियाई लड़ाके शहरी लड़ाई लड़ने में माहिर माने जाते हैं। सीरियाई लड़ाकों को शहर के अंदर घुसकर जंग लड़ने का अनुभव भी है। लिहाजा पुतिन सीरियाई लड़ाकों को रूसी सेना में शामिल करना चाहते हैं। सीरियाई लड़ाकों के जरिए राष्ट्रपति पुतिन कीव समेत दूसरे यूक्रेनी शहरों पर कब्जा करना चाहते हैं। राष्ट्रपति पुतिन के नए फरमान के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस को एक जिद्दी दुश्मन करार देते हुए कहा कि वो अब इस जंग में सीरिया के किराए के कातिलों को शामिल कर रहा है। इसके अलावा उन्होंने अपने देशवासियों से जंग जीतने के लिए एकजुट होकर लड़ने की अपील की। Жодного відсотка своєї свободи. 16 днів. Я знаю, що багато людей почали відчувати втому. ऐसा नहीं है कि विदेशी लड़ाकों की भर्ती सिर्फ रूसी सेना में ही होगी। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की भी दुनिया भर से रूस के खिलाफ जंग लड़ने की अपील कर चुके हैं। जेलेंस्की की अपील के बाद यूक्रेन के पड़ोसी मुल्क लातविया अपने नागरिकों को यूक्रेन जाकर रूस के खिलाफ जंग में शामिल होने की अनुमति दे चुका है। सिर्फ लातविया ही नहीं बल्कि डेनमार्क और ब्रिटेन से तो लोग यूक्रेन पहुंच भी चुके हैं। उनकी इस अपील के बाद विदेशों से रूस के खिलाफ यूक्रेन की सेना का साथ देने के लिए लोगों का पहुंचना भी शुरू हो गया है।